पानी देने के बाद ये हो जाते हैं, निकल जाते हैं। वो मतलब वो जो गन्ना है वो दिखना शुरू हो जाएगा। ये देना है ना, हाँ जी हाँ जी। ये पानी देने के बाद पूरा ये हो जाएगा। इसमें क्या सर, इसमें जो गेहूँ गन्ना बोया जाएगा वो इस खंभे से इधर हाँ जी। यहाँ तो नाड़ा हो जाएगा, नाड़ा है यहाँ तो इधर हो जाएगा। ये नाड़ा पक्का बना है, एक बात में नाड़ा पक्का बना देंगे। ये कर रहे हैं 18 टिकटॉक के 17/018। 17/018 हमारे पास बीज नहीं क्या है। एवरेज निकल रहा है? अगर आपको देखेंगे तो मुझे लग रहा वो आया तो था सर बीज, एक गाड़ी तो आई थी ना करनाल से। बराबर है मुझे। वो 17/018 का आया था, उसमें लगभग 14 कुंटल बीज था। जी जी। वो हमने कुछ ऐसी जगह बोया जहाँ हम उसको कंट्रोल कर सकें। अगले साल बीज हो जाएगा, वो बहुत साल हमारी तैयार हो जाएगी, वो बीज हम अगले साल अपने किसानों को देंगे। जी जी। तो उसमें कौन कौन सी वैरायटी आई थी? उसमें हमारी 2 वैरायटी थी टिश्यू कल्चर की, 15/023 जी। और 0/118, ये दोनों टिश्यू कल्चर के थे। और 17/018 ये भी हमारा टिश्यू कल्चर का था। ये ब्रीडर सीड्स थे हमारे पास जो करनाल से मिले हैं। हमने इनको कुछ अपने सिलेक्टेड किसानों के यहाँ लगाए हैं ताकि हम उनका मॉनिटरिंग कर सकें, अच्छी तरह से उनकी पैदावार ले सकें, तो ये समय में पूरी देखभाल कर सकें। जी जी आने जी। वाले सत्र में यानी नेक्स्ट टाइम हम आपको उसका बीज देंगे, कुछ किसानों को बढ़ाएंगे, जो बीज वहाँ से होगा ना वो सबको दिया जाएगा। जी जी। तो ये 17/018 वैरायटी थी, रविंद्र कुमार यादव जी की वैरायटी है शायद। ये करनाल की करनाल variety है, की। डॉक्टर रविंदर ने इसको बनाया है। जी जी। तो ये सामान्य की प्रजाति की वैरायटी है सर। हाँ ये सामान्य प्रजाति। और ये जो 2 आई थी ये जो अर्ली वैरायटी थी। हाँ ये 18/022, ये अपनी 15/023 और 118, ये दोनों अर्ली वैरायटी है और पूरे लोकप्रिय है पूरे उत्तर भारत में ये दोनों। तो जो हमारे क्षेत्र के किसान है उन्हें कौन कौन सी वैरायटियों की स्वीकृति दी जी मिल ने? थोड़ा सा उसके बारे में भी बताओ। आप सिर्फ 2 चीज का ध्यान रखो जी पहला, वो वैरायटी रिजेक्ट ना हो, जी जी। और दूसरा वो वैरायटी जो आप बोल रहे हैं उसमें किसी रोग का, रेड रोड का, विल्ट का प्रभाव ना हो। बाकी सब वैरायटी मान्य है जो उत्तर भारत में संस्थान के द्वारा रिलीज की गई, दी गई है ना, वही वैरायटी लगाए। कोई भी अस्वीकृत अनजान वैरायटी या दूसरे स्टेट में लागू होने वाली वो वैरायटी की बुआई ना करें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। जी बाकी जो हमारे उत्तर भारत के लिए रिलीज वैरायटी है वो उसके लिए हम सबके लिए हैं। जी जी। ट्राइकोडर्मा मिल की तरफ से छूट पर है, उसके थोड़ा सा उसके विषय में भी बताओ। हमारी खुद की लैब है जी। चीनी मिल में, जी और हम वहाँ बना रहे हैं। हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं वहाँ से, डॉक्टर मोरे जी हैं जो BSI महाराष्ट्र से हैं। जी जी। वो खुद उसका निर्माण कर रहे हैं। हमारी इकाई लगी हुई है काईखेड़ी में, और हम किसानों को मात्र 3 बीघे का 160 रुपये में दे रहे हैं, जो कि मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे तो IPL कंपनी का मिलेगा 1 बीघे के लिए 170 रुपये। और ये हमारे पास 50% से भी ज़्यादा सब्सिडी पर हम दे रहे हैं किसानों को। हमारा उद्देश्य है कि कोई किसान कोई गन्ने का खेत अछूता ना रहे ट्राइकोडर्मा से। जी जी। तो थोड़ा सा हमारे किसानों को इसको इसे लगाने का तरीका भी बताओ, क्योंकि कुछ तो यूरिया मिला कर डाल दे, कोई DAP में डाल दो, तो इसका सही तरीका बिल्कुल जो किसानों को इसको पूरा लाभ मिला। और सॉइल ट्रीटमेंट का भी और सीड ट्रीटमेंट का दोनों क्या इसके तरीके हो सकते हैं, वो आप थोड़ा सा बताओ। सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा कभी भी आप किसी रासायनिक खाद के साथ ना लगाएं, और जी। उसके साथ कोई भी फंजीसाइड का प्रयोग ना करें। जी जी। क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक बायोलॉजिकल या कह सकती है पूरी तरह से जैविक फंगस है, ट्राइकोडर्मा विरिडी और हर्जेनी। जी जी। यदि आप रासायनिक खाद के साथ लगाएंगे तो वो मर जाएगी, उसका कोई रिजल्ट किसान को नहीं मिलेगा। इसको लगाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है आप 1 लीटर ट्राइकोडर्मा लें और उसको 1 से 2 कुंटल गोबर की खाद में मिला करके 1 हफ्ते तक का कल्चर तैयार करें और खेत की जुताई करते समय खेत में मिला दें। जी। दूसरा तरीका है आप इसकी ड्रेंचिंग फसल में कर सकते हैं। मान लीजिए आप जुताई के समय पे नहीं डाल पाए, तो आप जब गन्ना आपका बो दिया जाएगा, बुआई करने के लगभग 1 हफ्ते बाद आप इसकी ड्रेंचिंग पूर्व में कर सकते हैं। ये दूसरा और आसान तरीका है। तीसरा है, यदि आप उस तरीके से भी नहीं करना चाहते तो इसका जब आपकी फसल स्प्रे लायक हो जाती है तो आप इसका स्प्रे भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक। तो इसकी पर एकड़ डोज क्या रहेगी सर? 1 एकड़ में 2 लीटर की इसकी डोज है, 2 लीटर। जो हमारे द्वारा उत्तम द्वारा जो निर्मित है। 1 एकड़ में 2 लीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद सर। स्कूट का बैग ले लो इसी में, कोई बात नहीं, बैग ले लो इसी में और दोबारा लाओगे ये हो जाएगा। और जो है सफाई आ गई जी। ये पहिया चलेगा जी। फिर ये पहिया चलेगा जी। तो ये चूरा हो जाएगा इसका।
डंडे टूट जाएंगे। हाँ। है ना? तो फिर चलवाते तो हो जाता है जी। मैंने जब ट्रेन पे चलवाया ना, आप हाँ। जाकर देखियो। वो तो अच्छा हो रहा है, दो देखा बार है चलवाया मैंने, दो बार में क्या हुआ, पहली बार तो वो लड़े तो क्यों भी मारे तो उनका हो रहा है, उसमें तो कोई आवाज नहीं, लेकिन बैग वाले निकाल के देख रहे हैं। निकालने में तो थोड़ा ये हो जाएगा कि बीज भी करवा दे इसका, बीज करा दे, लेट हो गई। ऐसा करेंगे ना, इसमें कोई नहीं तो ले लीजिए मैं, फिर उसमें कुछ बात नहीं हुआ, हमने मिल में देखा जी, वही काम तो हो रहा है। लेट हो गया था, इनका मन था कि मैं बोलता नहीं। अच्छा। फिर हमने कहा नहीं, वो गेहूँ भी मिलेंगे, उसकी फालतू सुपर दो। ठीक है, ये तुम्हारा साथ में दिया, ये तो अच्छा वाला खुद आपका। हाँ जी, वो भी हमारा ही है। नहीं जी, उसमें एक ही साथ बोएंगे जी। हाँ जी, और कभी बो देंगे सीक्वेंस में, यहीं से बीज करवा देंगे। सीक्वेंस में ऐसा नहीं आ रहे, ऐसा था ये भाई साहब, ये ना ऊपरले वाला खेत थोड़ा ऊंचा है, इस तरह थोड़ा कह रहा है। तो वो क्या हुआ, बीच में वो दे रखी डोल है एक बीच में। तो ये पहले तो ये था कि हम ऐसा सोच रहे थे, मैं जब बाद में गन्ना करने की बुआई करेंगे तो नेड़े ले लीजिए कूड़, लेकिन वो फिर नेड़े भी नहीं लिए हमने। इसमें पानी भरता है, इसमें पानी भरता है जी बहुत। अब नहीं भरने का, इसमें भी नाला बन जाएगा, ये नाला बनता हुआ आ रहा है जी, इसलिए क्यों करवा देंगे।